जानते हो फिर भी आंखें बंद कर ली है। इनकी जिंदगी के बारे में बताता हूं मैं तुम्हें। ऐसी फेलियर तुम्हारे साथ कभी नहीं हुई होगी और इसकी जिंदगी को देखने के बाद, इनकी जिंदगी को देखने के बाद तुम्हें लगेगा कि यार मेरे पास तो सब कुछ है। ऊपर वाले ने मुझे अच्छे माँ बाप दिए, अच्छे टीचर दिए हैं। आज मैं यहाँ पर अरविंद अरोड़ा और उनकी टीम को देख रहा हूँ, उनके लेक्चर्स को देख रहा हूँ। इतनी सारी सुविधाएं है मेरे पास, फिर भी मैं बहाने लगाना नहीं छोड़ता हूँ। फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि साला मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। रुक जाओ, रुक जाओ। अरे कहना बंद करो। तुम्हारे पास जो नहीं है उसका अफसोस करना बंद करो। जो तुम्हारे पास है उसके बारे में ध्यान लगाओ। देखो इस इंसान को मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये बंदा ऐसा था जो अनवांटेड बेबी था। बहुत बच्चों को पता नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा। अनवांटेड बेबी का मतलब ये है कि इसकी जो एक्चुअल मदर थी, जो बायोलॉजिकल मदर थी, ठीक है, वो कॉलेज में प्रेग्नेंट हो गई थी। ये अनवांटेड बेबी था। जब उसको बर्थ दिया तो वो उसको किसी दूसरे पेरेंट को अडॉप्ट करवाना चाहती थी, क्योंकि वो स्टीव जॉब को पालना ही नहीं चाहती थी। ये एक अडॉप्टेड बेबी है। इसकी बायोलॉजिकल मदर ने इसको पाला ही नहीं। जिन्होंने इसको पाला वो इतने सक्षम नहीं थे, पैसे नहीं थे। सोचिए, स्टीव जॉब्स की कहानी यहां से शुरू होती है। क्या आपके साथ है ऐसा कुछ? नहीं। आपके माँ बाप जिंदा हैं, आपके माँ बाप आपके साथ हैं, आपके खर्चे उठाते हैं, आपकी स्कूल के, आपकी ड्रेस के, आपके खाने के, आपकी कोचिंग के, क्या खर्चे नहीं उठाते? सोचिए जरा। ये इसकी माँ तो इसको रखना नहीं चाहती थी, इसकी बायोलॉजिकल मदर इसको रखना नहीं चाहती थी। इसको अडॉप्ट किया किसी और पर्सनालिटी, किसी और पेरेंट्स ने, और उन पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं था। ये बंदा कॉलेज ड्रॉपर। उसको लगता था कि जो फीस उसके माँ बाप भर रहे हैं उसका कोई वर्थ नहीं है, क्योंकि वो सारी फीस अपनी इसके ऊपर भर रहे थे। उसने सोचा इतना पैसा वेस्ट करने से क्या फायदा है, इतना पैसा तो मेरे माँ बाप कमाते ही नहीं है। छोड़ दी इसने अपनी इंजीनियरिंग। इतने फेलियर के बाद उस बंदे ने, लुक एट इट, इतना सब कुछ होने के बाद उस बंदे ने वर्ल्ड की सबसे बड़ी इनोवेटिव कंपनी खड़ी कर दी, जिसका नाम है एप्पल। आज के टाइम पे लोग एप्पल के प्रोडक्ट खरीदने को मरते हैं। सबसे ज्यादा एप्पल के आईफोन्स, आईपैड्स बिकते हैं पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन इंडिया। इंडियन लोग भी पागल हैं एप्पल के प्रोडक्ट। सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी खड़ी करती पूरे वर्ल्ड में। ये वो बंदा है, लुक एट इट। यही है वो बंदा जिसने इतने फेलियर के बाद, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स के बाद उसको ओवरकम किया और आज आपके सामने एप्पल जैसी इनोवेटिव कंपनी खड़ी कर दी। यही है। आज नहीं हमारे बीच में, लेकिन उनका हार्डवर्क आज भी जिंदा है। एक पागलपन था इस बंदे में। एक बार चला जाता था कोई चीज को बनाने के लिए अंदर, तो 20-20, 25-25 दिन तक उसकी वी कैन से रिप्रोडक्टिविटी के लिए काम करते रहता था, उसके इनोवेशन के लिए काम करते रहता था। उस लेवल का पागलपन था इस बंदे के बीच। लोग कहेंगे टैलेंटेड था। रुकिए, टैलेंटेड बहुत होते हैं। ऐसा नहीं था टैलेंटेड स्टीव जॉब्स से ज्यादा नहीं है। वो हार्ड वर्किंग था, उसके अपने आप पे बिलीव था। वो जानता था कि उसे कुछ करना है, रुका नहीं, थका नहीं, निकला बाहर और करके दिखाया। इसी को बोलते हैं सक्सेस। इसी बंदे की आगे की कहानी सुनिए। इसी बंदे को उसी की कंपनी से 1985 में निकाल दिया गया। एप्पल जिस कंपनी को इस बंदे ने खड़ा किया 1985 में, उन्हीं के लोगों ने स्टीव जॉब्स को बाहर निकाल दिया कंपनी से। जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। साला 10 साल तक दर की ठोकरें खाते रहा, सोचता रहा कि मैं क्या करूं। सोचो, ऐसी सिचुएशन में वो बंदा गिरा नहीं, वो फिर से खड़ा हुआ और उसने 2 ऐसी कंपनियां खड़ी कर दी। एप्पल गिरने लगा और इस बंदे ने खुद ने 2 ऐसी कंपनियां खड़ी कर दी, जिसका नाम था नेक्स्ट एंड पिक्सल आर्ट। और आज के टाइम पे पिक्सल एनिमेशन स्टूडियो वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट पिक्सल एनिमेटेड स्टूडियो है, जो कि स्टीव जॉब्स जिसका फाउंडर है। नेक्स्ट कंपनी को एप्पल ने खरीदा और स्टीव जॉब्स को वापस लेके आए, क्योंकि एप्पल की प्रोडक्टिविटी उन 10 सालों में बिल्कुल गिर चुकी थी। उसको वापस लेके आए। अरे कैसे निकाल सकते हो इस बंदे को जिसने कंपनी खड़ी की है? उनको समझ में आ गया कि हमने गलती की और उसको वापस लेके आए। और उस बंदे ने क्या कर दिखाया वो आपके सामने है। 3 बड़ी कंपनियां, जिसमें से एक कंपनी को हम लोग वर्ल्ड की सबसे रिनॉन और इनोवेटिव कंपनी बोलते हैं, ऐसी कंपनी खड़ी कर दी। मेरा सवाल आप लोगों से है, क्या आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं? और प्रॉब्लम्स हैं तो क्या आप ओवरकम नहीं कर सकते? इस बंदे ने कर दिखाया तो तुम नहीं कर सकते हो क्या? कर सकते हो। अपने जज्बात पे काबू रखो, निकलो आगे, प्रॉब्लम्स को ओवरकम करो। ये कुछ ऐसी पर्सनालिटीज थी जिनको देख के आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि प्रॉब्लम्स आती हैं, बिना प्रॉब्लम्स के लाइफ कुछ नहीं है। जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती वो कुछ सीख नहीं सकते। गिरकर उठने वाले को ही बाजीगर कहते हैं।